हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद वकील। दोस्तों बिहार पीसीएस जो है हाल ही में पेपर होने वाले हैं, उस पेपर के लिए जो है मैं प्रशासनिक विधि का एमसीक्यू जो है ऑलरेडी में 144 ऑलरेडी बता चुका, वन लाइनर बता चुका, वन लाइनर एक पार्ट बाकी है। दोस्तों अभी तक हमारे जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटे प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और खासकर ये ख्याल रखिए कि ये पूरा का पूरा सेशन देखिए। दूसरी बात ये है कि आप दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी सुझाव हो इस हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दोस्तों एवरीवन, मैं अब अपने इस जो है टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मेरा काम है ज़्यादा समय ना लेना, अपने टॉपिक पे बात करना और ख़ासकर कम समय में और पूरी की चीज़ें जो है 50 एमसीक्यू को जो है आपको रिवीजन कराना, ये मेरा प्राथमिक दायित्व यानी जो है प्राइमरी लायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 145 में जो है ये अभिकथन करता है कि और कारण आरक के पर्यंता नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। यानी और उसके बाद में कहता है अभिकथन ए है, एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अपने असाधारण अधिकार यानी असाधारण अधिकारता का प्रयोग करने से मना कर सकता है और रिट आरंभ में ही निरस्त कर सकता है। ये रीजन है। यानी एक जो है हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का जो है प्रयोग करने से मना कर सकता है, यानी डिनाई कर सकता है और रिट आरंभ से ही क्या है वो डिस्पोज कर सकता है। और उसके बाद में कहता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय कहता है उच्च न्यायालय के लिए रिट पूर्णतः आरंभ से ही निपटना समुचित होगा। यानी जो हाई कोर्ट के रिट के लिए जो है पूर्णतः आरंभ में ही निपटना समुचित होगा, जब रिट जो है विधि के बारे में या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया है। अब इसको जो हम स्टेटमेंट देखेंगे क्या सही है क्या नहीं सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर सही है। यानी जो इसका स्पष्टीकरण है ए सही है, ए आर दोनों सही है और ए का सही कारण है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कहता है 146, किसी भी प्रकार के प्रशासनिक विधायी अर्धन्यायिक न्यायकृत के संबंध में एक लोक प्राधिकारी क्या है, एक लोक प्राधिकारी को रिट जारी किया जा सकता, रिट को कहा जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार के जो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, क्वासी जुडिशियल होता है या जुडिशियल एक्ट के से रिलेशन जो है एक जो है पब्लिक जो है अथॉरिटी के को रिट जारी किया जा सकता है। परमादेश, अधिकार पिछ, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रोविशन। और उसके बाद में क्या कहता है, इसका जो उत्तर है ए है। ए क्या कहता है, परमादेश यानी मेंडेस रिट जो है यहाँ से जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया था, मेंडेस। ठीक है, अब उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए और इसमें क्या कहता है 147 जो है ये कहता है अभिकथन ए और तर्क आर पर निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। अभिकथन के स्टेटमेंट है ये है, प्रशासनिक कार्रवाइयों के न्यायिक पुनर्लोकन में समान तथा न्यायालय तथ्यों की जांच करके केस गुण दोष पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी प्रशासनिक जो है प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है कि न्यायिक पुनर्लोकन है जुडिशियल रिव्यू में समान तथा न्यायालय की तथ्यों की जांच करके केस को जो है मेरिट में जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये कहता है कि तर्क क्या है, तर्क ये कहता है न्यायालय क्या है, कोर्ट जो है प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा जजमेंट यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है लेने की प्रक्रिया पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, किंतु कोर्ट न्यायालय अपने निर्णय को अनुपूर्ति नहीं कर सकता और प्रशासनिक प्राधिकरण के ऊपर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। कूटों को सही प्रयोग करिए। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
और उसके बाद में कहता है ये आर सही है, तो ये गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन है ए आर दोनों सही है। इसका जो है पढ़ने से ये तात्पर्य ये लगता है कि ए आर दोनों जो है सही है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है 148 ये है अभिकथन और कारण पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। अभिकथन है द सिस्टम ऑफ राइट एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों पर पृथक्करण के पूरी तरह से आधारित नहीं है, यानी द सिस्टम ऑफ राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है शक्तियों का पृथक्करण इस पावर ऑफ सेपरेशन पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं है। और उसके बाद में कहता है क्या है, फ्रेंच प्रशासनिक विधि का सर्वाधिक मूल पहलू न्यायिक नियंत्रण से प्रशासन की स्वतंत्रता होते हैं, यानी फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है सर्वाधिक जो है ओरिजिनल जो है पहलू जो है जो सेंसिटिव है और इनिशिएटिव है, जुडिशियल कंट्रोल के में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है की स्वतंत्रता की बात करती नहीं है, प्रशासन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करती है। ठीक है, और उसके बाद में रीजन है ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही दोनों व्याख्या नहीं है। और उसके बाद में कहता है कि ये सही है, आर गलत है, तो ये गलत है, आर सही है। तो इसका आर सही है, यानी फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सर्वाधिक जो है मूल इनिशिएटिव जुडिशियल कंट्रोल से एडमिनिस्ट्रेटिव और लेविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन दूसरे पक्षों को सुनवाई के सिद्धांत का आवश्यक घटक नहीं है। क्या है, आवश्यक घटक नहीं है, यानी कौन से दूसरे पक्षों को सुनवाई के सिद्धांत का आवश्यक घटक नहीं। 149 है, यानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए, यानी प्रतिकूल रूप से जो है अफेक्टेड हुए पर्सन की जो है क्या हेयरिंग होनी चाहिए। अथॉरिटी द्वारा जो है निष्पक्ष और पारदर्शी यानी जो है प्रक्रिया का प्रदान की जानी चाहिए। जो अथॉरिटी है द्वारा उसको क्या है, उसको जो है निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना चाहिए। और उसके बाद में कहता है कि शाखा निर्णय संबंधित प्राधिकार जो है वो संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए। संबंधित प्राधिकारी के मामले में निपटारा एक संपुष्टकारी आदेश द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है आवश्यक जो है नेसेसरी नहीं, घटक नहीं, तो क्या नहीं है, सी नहीं है। सी क्या कहता है, सरकार निर्णय संबंधित प्राधिकार को संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए, यह आवश्यक घटक नहीं है और सभी जो है सही है, यानी संबंधित मामले में प्राधिकारों को निपटारा एक स्पष्टकारी आदेश द्वारा करना चाहिए, प्राधिकार द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की द्वारा की जानी चाहिए। और उसके बाद में कहता है कि जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई होनी चाहिए, ये बात कहता है। अब बात करते हैं 150 में कहता है फर्स्ट सूची सेकंड सूची को साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों को दिए गए नीचे दिए कूटों का सही प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन करिए। मामलों का नाम और निर्णय, इसमें हीरानाथ बनाम मिश्र का केस है। एक मिनट, हीरानाथ बनाम मिश्र बनाम किससे संबंधित है, तो हीरानाथ मिश्र जो है बनाम किससे संबंधित है, जो है तो हीरा बनाम मिश्र जो है किससे संबंधित है, तो फर्स्ट का किससे है, फर्स्ट का जो है सेकंड से है, यानी सेकंड कहाँ आपको मिलेगा, ब्रह्म राज्य मेडिकल कॉलेज किससे संबंधित, तो इसका जो है फर्स्ट का कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। यानी क्या है, सेकंड की बात करता है, सेकंड क्या करता है, हीरानाथ मिश्र बनाम राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का जो सेकंड से मिलता है क्या, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत से छात्रों को सुरक्षा को देखते हुए छूट दी जा सकती है और उस छात्रों को जो है गवाही की उपद्रवियों की अनुपस्थिति में लिया जा सकता है, ये बात कहता है। और दूसरा बात कहता है भगत राम, यानी क्या केस करता है, भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, यानी भगत बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो फर्स्ट से संबंधित है। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट ये कहता है, फर्स्ट जो है आपका यहाँ से शुरुआत होगा, यानी फर्स्ट कहता है जांच दूषित हुई क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, यानी जांच जो है दूषित हुई चतुर्थ कर्मचारी की। और उसके बाद में कहता है कि को अधिकारी से समय का बचाव करना पड़ा, इस प्रकार से प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को नकारा गया। ठीक है, अब बात करते हैं ए.के. राय बनाम भारत संघ। ए.के. राय बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, ए.के. राय बनाम भारत संघ जो है फोर्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है, फोर्थ से, यानी जो है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के बदलते हुए संदर्भ में कठोर नहीं उन्हें कार्रवाई की प्रकृति के अनुसार ढाला जा सकता है।
HL63 बनाम भारत संघ। HL63 बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? तो थर्ड से संबंधित है, यानी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके मौजूदा अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, ये चीजें बताए गए। तो इसका उत्तर है ए है। कौन सा उत्तर है? ए। ठीक, अब बात करते हैं 151। 151 एक संविधि एक अधिकारी को उसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित में किस भाव प्रदर्शित करने के लिए विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान करता है? तो किसको विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान करता है? ए है तर्कसंगत, क्या है? बी है उपयुक्त, क्या है? ए तर्कसंगत, बी उपयुक्त, सी साम्यपूर्ण और डी समुचित। तो किसको पूर्ण करता है? इसको कोटो दे जाएंगे तो ए बी सी डी सही है, यानी ए भी सही है, उपयुक्त भी सही है, साम्यपूर्ण भी है, समुचित भी सही है। ठीक, यानी ए बी सी डी सही है। अब बात करते हैं लोकपाल और लोक अधिनियम 2013 निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? यानी लोकपाल और लोक अधिनियम 2013 निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो अब इसका जो है उत्तर पर जब जाएंगे तो हम कहेंगे कि लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करना है। ठीक है, अब 156 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाई को पुनरीक्षण के लिए विधि सम्मत प्रत्याशा के संदर्भ किया है? किस केस में किया गया है? तो केरल राज बनाम KG माधवन पिल्लाई के केस में किया गया था। केरल राज बनाम KG माधवन पिल्लाई के केस में किया गया था। ठीक है, 157 यानी लोकपाल और लोक अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? नहीं के बाद नहीं है, सही है, राइट की बात करता है। यानी कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो है बी सही है, यानी प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से 1 वर्ष के अंदर लोकतायुक्त यदि पूर्व स्थापित नहीं होते तो विधानमंडल विधि द्वारा इसकी स्थापना करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोकपाल निम्नलिखित में केस में जांच करने का अधिकार है। किसकी बात करता है? लोकपाल निम्नलिखित में से केस जांच करने का अधिकार है। तो किस केस में जांच करने का अधिकार है? तो इसको देखते हैं, संसद के सदस्य, समूह घ के लोक सेवक, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित का बोर्ड या कॉर्पोरेशन कंपनी के कर्मचारी, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सोसाइटी एंड एसोसिएशन एंड ट्रस्ट के कोई भी अधिकारी। तो इसका उत्तर है फोर्थ, यानी जो है सभी कर सकता है। समूह ए, समूह सी, डी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित बोर्ड या कॉर्पोरेशन या कर्मचारी, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अंशतः वित्त पोषित सोसाइटी एसोसिएशन सभी कर सकता है। इसका उत्तर है डी, फोर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं 160 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोटों को सहायता से उत्तर दीजिए। अब सूची से उत्तर से सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर हम देखेंगे एक करोपक बनाम भारत संघ। एक करोपक बनाम भारत संघ का मिलाप करेंगे, किससे मिलाप करेंगे? तो एक करोपक भारत संघ का जो मिलाप करेंगे हम थर्ड पे करेंगे, क्या है? व्यक्तिगत पक्षपात के नियम, यानी पर्सनल जो है पक्षपात का नियम की बात करते हैं। और दूसरा करते हैं गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम APSRT। तो इससे किससे मेल करेंगे? इससे जो है बीस क्या किसके मेल करेंगे? एक जो है बी कहता है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम APSRT। तो इसका जो है मेल करेंगे, तो इसका सेकंड करेंगे सरकारी पक्षपात का नियम, यानी सरकारी पक्षपात का नियम की बात करता है। और उड़ीसा राज्य बनाम बीरापनी देवी, यानी उड़ीसा राज्य बनाम बीरा देवी बात सी का जो है हम मेल करेंगे फोर्थ से। सी का मेल करेंगे सुनवाई का नियम की बात करेंगे, सुनवाई का नियम। और महापात्रा और एंड कंपनी का बनाम उड़ीसा राज्य जो है किससे संबंधित करेंगे? तो किससे संबंधित करेंगे? तो इसका फर्स्ट से संबंधित करेंगे, यानी धन संबंधित पक्षपात का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर जो है देख लीजिए, इसका उत्तर जो है ये है 2। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बात करेंगे 161। 161 क्या कहता है, इस पर देखते हैं। 161 जब न्याय क्या है, जब न्याय किसी अदालत में विवेक का प्रयोग किया जाता है, क्या है, किसी अदालत में विवेक का प्रयोग किया जाता है तो उसका आशय होता है विधि द्वारा मार्गदर्शित युक्त विवेक पर। वो कानून से नियंत्रित होना चाहिए, विनोदपूर्ण ही, उससे मनमानीपूर्ण, अस्पष्टता और सनकपूर्ण नहीं, बल्कि विधिक नियमित होना चाहिए। ये टिप्पणी मामले में दी गई थी। किस मामले में दी गई थी, तो टिप्पणी दी गई थी जो है, यानी इसको हम देखेंगे किस केस में दी गई थी, बारासत बनाम कुलदीप सिंह केस में। रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस केस में दी गई थी। मेनका गांधी बनाम संघ भारत में नहीं दी गई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत किशोर बहादुर, इसमें भी नहीं दी गई थी। ठीक है। 162 में कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में परमादेश रिट जारी किया जा सकता है, कोर्टों को सही उत्तर दीजिए। यानी परमादेश रिट की बात करता है। ठीक है। अब किस में जारी किया जा सकता है, ये बात कोर्टों सहित उत्तर दीजिए। तो अब देखिए पहला क्या है, वहाँ निश्चित रूप से कोई लोक कर्तव्य होना चाहिए, ये भी बात सही है। वहाँ निश्चित रूप से कोई लोक कर्तव्य होना चाहिए, ये भी बात सही है। वहाँ कोई विशिष्ट मांग और अस्वीकार होना चाहिए, ये भी बात सही है। कर्तव्य परिवर्तन के लिए स्पष्ट अधिकार होना चाहिए, ये भी बात सही है। और उसके बाद फोर्थ कहता है उस अधिकार क्या है, उस अधिकार को याचिका की तारीख दिन अस्तित्व में होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर जो है 1 2 3 4 सही है। तो इसका उत्तर है क्या है, ए है। 1 2 3 4 सब सभी सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 163 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि यदि प्राधिकारी के पास बिना किसी सुनवाई की कार्रवाई करने का संवैधानिक अधिकार भी हो, क्या है, संवैधानिक अधिकार भी हो। और उसके बाद में क्या कहता है, तब भी बिना सुनवाई के कोई कार्रवाई करना मनमानी होगा, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। ये किस केस में कहा गया है, तो ए जो है ये एक रूपक बनाम भारत संघ राज में, इसमें भी नहीं कहा गया है। भारत संघ बनाम सतीश चंद्र, इसमें क्या नहीं कहा गया है। एक के राय बनाम भारत पंजाब राज्य में नहीं कहा गया है। डी कहता है HL तरहन बनाम भारत संघ में कहा गया है। ठीक। 164 देखिए, 164 है सूची फर्स्ट सूची से साथ सम्मिलित कीजिए, अनुचित दिए गए कोटों को सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, अनुचित दिए गए कोटों को सही से प्रयोग कीजिए। तो इसका जो है उत्तर क्या होगा, व्यक्तिगत पक्षपात का नियम। यानी व्यक्तिगत पक्षपात का नियम किस पे अगर हम मिलाएंगे, तो व्यक्तिगत पक्षपात का नियम जो है हम थर्ड से मिलाएंगे, मानकलाल बनाम डॉक्टर प्रेमचंद, मानकलाल बनाम डॉक्टर प्रेमचंद। धन संबंधी पक्षपात, अब धन संबंधी पक्षपात किससे मिलाएंगे, तो जीजा भाई बनाम कलेक्टर। धन संबंधी पक्षपात किससे मिलाएंगे, जीजा भाई बनाम कलेक्टर। अब उसके बाद में विषय वस्तु संबंधी पक्षपात किससे बनाएंगे, विषय वस्तु संबंधी पक्षपात किससे बनाएंगे, तो विजय वस्तु संबंधी पक्षपात जो है हम फोर्थ से बनाएंगे, जय नागेश्वर राव बनाम जो है AP STR। और उसके विभागीय पक्षपात को किसको बनाएंगे, विभागीय पक्षपात को जो है हम सेकंड लेंगे, कृषि बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य। तो इसका जो उत्तर देखिए 1 2 3 फोर्थ है, तो इसका उत्तर है 2 है, पहला थर्ड है, फर्स्ट है, फोर्थ है, सेकंड है, ये उसका उत्तर है। ठीक है। अब बात करेंगे 166 की बात करेंगे। 166 क्या है, 166 कहता है प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की अलग से शाखा के रूप में विशेषकर भारत में निम्नलिखित में किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली है। यानी प्रशासनिक विधि जो है किस जो है शताब्दी में के दौरान जो है मान्यता मिली है, तो 20वीं शताब्दी के दौरान जो है मान्यता मिली, जो उसका उत्तर है डी है, 20वीं शताब्दी में मान्यता मिली है। अब निम्नलिखित में से किस मामले में निम्नलिखित उदाहरण लिया गया है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को विधि को उपबंधों को आलोक से पढ़ा जाना चाहिए, आलोक से पढ़ा जाना चाहिए। और उसके बाद में कहा क्या है, इसमें देखिए क्या कहता है, तो इसमें जो है अब ये है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार त्रिपाठी, P सत्यनारायण बनाम भूमि सुधार न्यायाधिकार, ITC बनाम मद्रास राज्य, मंजुला मजारी देवी बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जो उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार त्रिपाठी के केस में कहा गया है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है देखते हैं, सूची फर्स्ट, सिद्धांत का नाम और सूची से का संबंधित मामले में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोटों का प्रयोग से उत्तर दीजिए। तो क्या उत्तर होगा,
पहला है पूर्व न्याय, किसकी बात करता है? पूर्व न्याय की बात करता है। पूर्व न्याय को जो हम मिलाएंगे तो थर्ड से मिलाएंगे। पूर्व न्याय किससे है? दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किससे है? दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और उसके बाद में हम बी की बात करेंगे तो बी किससे मिलाएंगे? बी को फोर्स से मिलाएंगे, यानी बी विधि सम्मत अपेक्षा, तो विधि सम्मत अपेक्षा तो फोर्स से मिलाएंगे। विधि सम्मत अपेक्षा तो है मोनो इस्पात बनाम भारत संघ, मोनो इस्पात बनाम भारत संघ जो है विधि सम्मत अपेक्षा से संबंधित है। अब बात करेंगे हम जो वचन विबंध। अब वचन विबंध की बात करेंगे तो वचन विबंध जो सेकंड के बाद तो मोती जो है वचन मोतीलाल पद्मठ शुगर मिल्स कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। और सुने जाने का अधिकार जो है एनर्जी लिमिटेड बनाम किससे है? तो इसका डी का जो हम मेल करेंगे तो डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट में क्या कहता है? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में कहा गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 170 की बात करेंगे, यानी प्रशासनिक प्राकृतिक कार्रवाइयों के अखंडित करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। तो किससे जारी किया जा सकता है? उत्तर है क्या है? पहले देख लिए, प्रशासनिक प्रकृति की कार्रवाइयाँ और अखंडित करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। उपयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में किसमें दिया गया है? तो उत्तर ये है एक के कुरूपक बनाम भारत संघ के केस में दिया गया है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे है जो है 171, लोकपाल के न्याय सदस्य की आता निम्नलिखित में से कौन सी है? संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज, और उसके बाद में उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो उत्तर है उच्च न्यायालय का के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। 172 की बात करता है प्रशासनिक कानून, प्रशासन संबंधित कानून है। यह संस्था सख्त और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य का निर्धारण करता है। ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। बिहार जे 2016 में पूछा गया था। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच समानता बताइए। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून निजी कानून हैं। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून राज्य के उत्तम मानदंडों को विनियमित करते हैं। दोनों संवैधानिक प्रशासनिक कानून संगठन और गुप्त सरकार कार्यों से संबंधित हैं। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून है। तो इसका जो उत्तर है डी है। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून है, उत्तर डी है, ठीक है। बिहार जे 2016 में पूछा गया था। अब देखो 174 देते हैं, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार नियम से किस धारा? साक्ष्य अधिनियम की धारा के अधिनियमित किया गया था। तो किस अधिनियम दिया गया? 223 में दिया गया था। ये बिहार जे में 2016 में पूछा गया था। बिहार जे 2016 में ये बात को पूछा गया था, ये क्वेश्चन को। अब 175 देखते हैं। डायसी के अनुसार जो है, डायसी के अनुसार कानून के शासन से का अर्थ है चर्चा निम्नलिखित में से किस अंतर्गत की जा सकती है? तो इसका उत्तर किसके अंतर्गत की जा सकती है? तो इसका जो है उत्तर है 175 क्या मतलब क्या कहता है? 175 कहता है इसका उत्तर है डी, कानून के समझ जो है समानता की बात करता है, ठीक है, इक्वल बिफोर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की बात करती हैं। 176 में क्या है? 176 में है अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने कानून को शासन को कई अर्थों में दिए गए तदनुसार सही विकल्प दीजिए। बिहार जे 2016 में पूछा गया था। सही विकल्प है कानून की निश्चित नियम, विवेक का बहिष्कार। तो ए बी, और इसका उत्तर ए और बी दोनों डी, ठीक है। आप बताएं सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संस्पर्श द्वारा दिया गया था? सेपरेशन ऑफ पावर जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर है ए, एक ही व्यक्ति के सरकार को 3 अंग में से एक अधिक अंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये बिहार जे 2016 में भी ये पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बिहार जे 2016 में ये पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। और उसके बाद 178 के कहता है आधुनिक राज्यों में कार्यकारी जिम्मेदारी अर्थ विधायी, अर्ध न्यायिक, मिनिस्ट्रियल और विशुद्ध प्रशासनिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाती है। अवलोकन निम्नलिखित न्यायिक वादों में किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो इसका जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के आधारित पर है। ये किस केस में किया गया है? तो ये बिहार जे 2016 में पूछा गया है। 179 कहता है कि प्रतियोजित भारत में प्रतियोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन संविधान बनाने का अवधि पश्चात तय हो सकता है। ये किस में तय, किस केस में तय किया गया है? री-दिल्ली लॉज एक्ट 1912 के केस में तय किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में 180 देखते हैं, उस कार
को चुनिए जिसमें प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्योजित नहीं किया जा सकता है, यानी उस कार्य को चुनिए जो प्रशासनिक नियम के तहत जो है प्रत्योजित नहीं किया जा सकता है। तो क्या नहीं किया जा सकता है, पूर्व व्यापारिक प्रभाव के शक्ति जो है प्रत्योजित नहीं किया जाता है। नियत दिन अधिनियम को दिन प्रारंभ के दिन तो प्रत्योजित किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्योजित विधान यानी डेलीगेटेड जो है लेजिस्लेशन क्या कभी है, तो इसका जो उत्तर है लोगों को अधिकारों को घोर उल्लंघन के मामले में प्रत्योजित विधान को वापस ले जाया जा सकता है। ज़्यादा देश की बिना यानी देरी बिना इसमें उपयुक्त है, जहाँ यहाँ मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करने का अवसर की तरह संसद की तुलना में अधिक सख्त का आनंद उठा सकती है। और उसके बाद में सी कहता है भी जो है उसका उत्तर जो बी है, इसका उत्तर भी है, यहाँ मूल अधिनियम द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग करने के अवसर और इस तरह की कार्यकारी एजुकेटिव संसद की तुलना में अधिक सख्त का आनंद उठा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं 182 की बात करते हैं। 182 प्रशासनिक कानून के तहत शासित विधान की बात करते हैं। तो इसका जो है अधीनस्थ विधान के रूप में भी जाना जाता है। अधीनस्थ के अधिकारियों को कानून बनाने के समय के विवेक का उपयोग कर सकते हैं। सापेक्ष विधान कंटेजेंट लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। कार्यकारी की कोई भी नियम बनाने के शर्त का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नियम बनाने के शर्त उसमें नहीं होता है। और उसके बाद में कहता है कि इसके उत्तर में सी ना तो बी तो उसको उत्तर बी कहता है। बी कहता है सापेक्ष विधान यानी कंटीजेंट लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। कार्यकारी कोई भी नियम बनाने के शर्त का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बनाने के शर्त उसमें ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 183 के बाद प्राकृतिक न्याय सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक प्रक्रियात्मक नियम है। उपयुक्त कथन को सही विचार कीजिए करते हुए इनमें कौन सा न्याय संगत है, तो उसका उत्तर जो है क्या है, इसका उत्तर ए है। ए है किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य का न्याय देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 184 लगभग सभी लोकतांत्रिक देश में अदालत में कानून के तहत जो है प्रत्योजित विधान की वैधता के तय कर सकते हैं और कुछ प्रमाण तय कर सकती है। तो इसका उत्तर ए है मूलाधिकारतीत प्रमाण, सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस, प्रक्रियात्मक अधिकारतीत प्रमाण, टेस्ट ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। और उसके बाद में क्या करता है, जहां मूल अधिनियम असंवैधानिक और प्रत्योजित विधान असंवैधानिक है, तो उसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए है। इसका उत्तर ए कहता है मूलाधिकारता प्रमाण सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस, प्रक्रियात्मक अधिकारतीत टेस्ट ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। ठीक है, पक्षपाती के खिलाफ यानी जो है पक्षपाती के खिलाफ नियम का पालन निम्न बिंदु पर तय चर्चा की जा सकती है। तो किस पे की जा सकती है, तो इसका उत्तर है सी है। सी है एक रूपक एपिक बनाम भारत संघ राज्य। ठीक है, अब बात करते हैं किससे क्या नाम है, अब बात करते हैं 186 की बात करते हैं। 186 में जो है बंदी प्रत्यक्षकरण यानी किसकी बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करे। किस केस में बंदी प्रत्यक्ष जारी की जा सकती है, उत्तर ए के गोपाल बनाम मद्रास, बातुल चंद्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये भी दोनों उत्तर सी है। ठीक है, आरडी आर्ट ऑफ पार्टम में क्या मुख्य विशेषता है, सुनवाई के बिना नोटिस, तो इसका उत्तर है डी नोटिस। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 188 परमादेश आवश्यक शर्त क्या है, तो परमादेश का आवश्यक शर्त जो है क्या है, तो बी है संबंधित लोक प्राधिकारियों के अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। और वो इसकी बात करता है वो बी कहता है 189 कहता है राज्य के संविधात्मक दायित्व के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, निम्न में से किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए, तो इसका जो है ए कहता है किया गया अनुबंध राष्ट्रपति या सरकार की ओर से जैसा संभव क्रियान्वित हो। कोई भी अधिकारी अपने दाम पर अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। सी कोई भी अनुबंध किसी भी अधिकारी द्वारा बिना कोई किसी भी अधिकार से किया गया, तो उपरोक्त में से ए सही। तो जो उसका उत्तर है ए है, यानी उत्तर है किया गया अनुबंध राष्ट्रपति सरकार की ओर से जैसा संभव क्रियान्वित हो। ठीक है, अब बात करते हैं 119 न्यायाधिकरण केवल सेवा संबंधित मामलों को लेता है, तो उसका उत्तर है जो उसका उत्तर है डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और लोकपाल यानी 191 में क्या है, लोकपाल के अम्बुड्समैन की योग्यता क्या है, तो उत्तर है लोकपाल की कोई भी लपात धारण नहीं करेगा।
लोकपाल जो है कोई भी पद धारण नहीं करेगा। दोस्तों मैं यहीं से अपना वीडियो विराम लगाता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। मैं कल फिर मिलूँगा नए सेशन के साथ, आप लोग NI ऐड के साथ मैं भी मिलूँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरा पूरा सेशन देखिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।